विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारे सामने पाठ्य है उसका नाम क्या है? पिता का पत्र पुत्र के नाम। क्या है विद्यार्थी? पिता का पत्र पुत्र के नाम। और ये जो पाठ्य है इसका ये दूसरा सीजन है। पहले सीजन में हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने बताया है कि शिक्षा प्राप्ति ही एक महत्वपूर्ण साधन नहीं है, लोगों को एक व्यवहार भी शिक्षा प्राप्ति का होना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा है जिसके बारे में उन्होंने सब शिक्षा प्रदान की है, एक व्यवहारिक शिक्षा तथा एक शिक्षा कैसे प्राप्त करनी चाहिए और एक जो तुम्हारे जीवन में आप देखभाल कर रहे हो जिसका एक वो नवीन अनुभव होता है आपके जीवन में, ये सबके बारे में यहाँ पर पिता ने अपने पुत्र को समझाया है। तो चलिए विद्यार्थी, और आगे क्या है हम देखते हैं। आप तैयार हो इस चीज के लिए? तो चलिए देखिए, संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे गांधी जी ने बताया है, अपने पुत्र को बताया है कि संसार में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वो 3 बातें क्या है विद्यार्थी, हम देखते हैं। इसको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। यहाँ पर गांधी जी ने बताया है कि इसको प्राप्त कर, जो 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तो तुम अगर इसको प्राप्त कर लोगे तो तुम संसार के, ध्यान से सुनेगा, तुम संसार के किसी भी कोने में, तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं और यहाँ पे बताया है कि ये 3 बातें हैं। कौन सी 3 बातें हैं? तो चलिए देखते हैं। अपनी आत्मा का, अपने आप को और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ पे क्या बताया है कि अपनी आत्मा का, हमारी जो आत्मा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हमारी जो आत्मा है उसे अपने आप को, हमारी जो आत्मा है उसे अपने आप को और ईश्वर को सच्चा ज्ञान प्राप्त है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी आत्मा है और अपने आप को हमें सच्चा, मतलब एक सच्चाई के राह पर चलना है तथा ईश्वर से भी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मतलब है, मतलब ये नहीं कि तुझे अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, और यहाँ पे बताया है कि इसका नहीं है कि तुम्हें अक्षर की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या बताया है विद्यार्थी? इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब ज्ञान तुम्हें उचित प्रकार से मिलने का योग्य है। वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, ये मैं नहीं चाहता। अक्षर ज्ञान तो तुम्हें मिलेगा ही, परंतु तुम उसी की ही चिंता करो, उसी के बारे में ही सोचो, उसी के बारे में ही चिंता करो, ये मैं नहीं मानता, ये मेरा विचार नहीं है। यहाँ पे गांधी जी ने क्या बताया है कि किसी अक्षर चिंता के लिए तुम चिंता करो, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, और यहाँ पे बताया है कि इसके लिए तुम्हारे जीवन में तथा तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होती है कि जो कुछ तुम्हें मिले उसे तुम दूसरों को दे सको। यहाँ पे क्या बताया है गया है कि अक्षर ज्ञान, जो आपका अक्षर ज्ञान है वो इसीलिए होता है, ध्यान पूर्वक सुनिए, जो आपका अक्षर ज्ञान है वो इसीलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है, किस लिए होता है अक्षर ज्ञान? इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। क्या बताया गया है विद्यार्थी? जो कुछ तुम्हें मिला है तुम उसे दूसरों को प्रदान कर सको तथा दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि तुम इतना जरूर याद रखना कि अब से तुम्हें, क्या बताया गया है, अब से हमें कहाँ पे रहना है? गरीबी में रहना है। जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है। उन्होंने क्या बताया कि अब से तुम अपने विचार करना कि हमें गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करना है, और उतना ही मैं अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। और क्या बताया है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो गरीबी प्राप्त होती है उसमें ही हम सुखी है, क्योंकि हम आगे की नहीं सोचते कि हमें, हमारे पास पैसा होगा तो हम कैसे विचार करते हैं कि हमें ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करना है। परंतु गरीबी में हम ऐसा सोच ही नहीं सकते, जितना है उसी में हमें अपना जीवन सक्षम करना है, ये हमारी विचारधारणा होती है। अमीरों की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है, और यहाँ पे बताया है कि जो अमीरी है, अमीरी की तुलना में अगर हम अपनी तुलना करने जाए तो गरीब अधिक सुखित है। क्या बताया है? गरीब अधिक सुखद है। खेत में घास निराने और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना,
यहाँ पे वो उन्हें बताया गया है कि खेत में घास निराने मतलब घास काटने और गड्ढे खोदने में अपना पूरा समय व्यतीत करना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। और भविष्य में अपना जीवन निर्वाह मतलब जीवन के बारे में जो खाना जो पीना जो भी चीजें हैं हमें सब इसी से निर्वाह करना है, यहाँ पे उन्होंने बताया है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरी ये इच्छा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरी ये इच्छा है कि तुम अपने परिवार में एक योग्य किसान बनो। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरी बहुत इच्छा है, गांधी जी ने क्या बोला है कि मेरी ये इच्छा है कि तुम अपने परिवार में एक योग्य किसान बनो, एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। सभी औजारों, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि सभी औजारों को, जितने भी औजार तुम्हारे पास है सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। कैसा रखना है? साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृति पर पूरा ध्यान देना। और यहाँ पे बताया है कि अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृति, किसमें विद्यार्थी? गणित और संस्कृति पे तुम्हें पूरा ध्यान देना है। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और भविष्य में, यहाँ पे बताया है, भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। और ये जो दोनों विषय है एक उम्र में, मतलब आप अभी जो तुम्हारा उम्र है उसमें सीखना अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा उम्र हो गई तो उसमें सीखना ये बहुत ही कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि संगीत में भी एक बराबर रुचि रखना। आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिली रहेगी कि पिता जो है अपने पुत्र को वो सब चीजें समझा रहा है जो शायद उसने कर लिया हो, जो शायद उसे करने में कठिनाइयां आई हो, या शायद वो करना चाहता हो। तो ये तीनों चीजों में आप देखोगे कि पिता ये कभी नहीं सोचता, ये कभी नहीं चाहता कि जो चीजें मेरे ऊपर बीती हो वो मेरे बच्चों के ऊपर बीते। तो इसीलिए वो यहाँ पर हर चीज का ज्ञान उन्हें दे रहा है। किसी चीज का ऐसा ज्ञान नहीं दिया है कि ये नहीं करना चाहिए, उन्होंने सबका चीजें उनको समझाई है। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। जो ये भजन है और ये कविता है उसका तुम्हें एक संग्रह मतलब एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर उन्हें रखना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। और यहाँ पे बताया है कि वर्ष के अंत में, पूरे साल के अंत में तुम्हें अपना ये संग्रह बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि काम की अधिकता से, काम कितना भी हो में उसे अधिकता से मनुष्य को घबराना कभी भी नहीं चाहिए। और न ही ये सोचना चाहिए कि ये कैसा होगा, और हमें कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये कैसे होगा। हमें धीरे धीरे करके सब कुछ चीजें एक ही समय पर व्यतीत करनी चाहिए, जिसका जब समय है हमें वो व्यतीत करना चाहिए। और पहले क्या करूं, देखो कोई भी काम होता है, चाहे वो पढ़ाई से चाहे किसी भी, हम सबसे पहले हमारे मन में, दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है कि पहले क्या करूं, चाहे खाने की चीजों में तो पहले क्या खाऊं, पहनने की चीजों में पहले क्या पहनो। तो ये सब जो चीजें हैं तो ये हमारे मन में हमेशा प्रतीत होती है। तो शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शांत चित्त मतलब एकदम शांति पूर्वक, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, शांति चित्त मतलब शांति पूर्वक से विचार पूर्वक करके तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, प्राप्त करने की चेष्टा की है तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तो वे तुम्हारे लिए बहुत ही मूल्यवान तथा उपयोगी प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो खर्च भी तुम खर्च करते हो उसके पैसे का हिसाब रखते हो। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण उसे सूचना प्राप्त की है कि मुझे ये भी आशा है
कि जो तुम घर खर्च के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, घर खर्च के लिए पैसे जो खर्च कर रहे हो, उसका भी तुमने एक-एक हिसाब तथा एक-एक पैसों का हिसाब रखते रहोगे। मुझे ये बहुत अच्छी तरीकों से पता है। यहाँ तक समझा आप लोगों को विद्यार्थी पूरा? तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे ये आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे ये बहुत ही आशा है, मुझे ये बहुत ही आशा है कि तुम रोज, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मुझे ये बहुत ही आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक, कैसे विद्यार्थी, नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। नियम पूर्वक मतलब समय के अनुसार प्रार्थना करते होगे। और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। और रविवार मतलब जो इत्तवार जिसे हम बोलते हैं, वहां पे भी वेस्ट के यहाँ पे तुम जाके प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय के पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बताया है कि सूर्योदय के पहले, सूर्य निकलने से पहले उठकर तुम जो प्रार्थना करते हो वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय भी प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रयत्न पूर्वक हमें एक निश्चित समय बनाना चाहिए जिसमें हम प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना कर सके। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो नियम के अनुसार, ध्यानपूर्वक सुनिए, ये जो नियम के अनुसार तुम्हें प्रार्थना करना है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना, एक निश्चित सहायक बनना, ये सब तुम्हें आगे चलकर बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। कि हमें नियमित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़नी चाहिए और सहायता करनी चाहिए लोगों की। और एक निश्चित समय के अनुसार हमें सब कुछ करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें व्यायाम करना चाहिए, एक दूसरे प्रार्थना करनी चाहिए। ये सब तुम जब करोगे ना, तो ये नियमित रूप से जब तुम करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम आगे चलकर एक सहायक सिद्ध होगे। इस पात्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेना कि बाद मुझे जवाब देना है। और इस पात्र को पढ़ते समय, यहाँ पे क्या बताया गया है, इस पात्र को पढ़ते समय तुम बहुत अच्छी तरह से ये ध्यान देना तथा समझ लेना कि तुम्हें इस सब का जवाब भी देना है। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जवाब जितना लंबा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने एक निश्चित रूप से एक अपने जो बच्चे हैं उनको प्रेम सहित क्या बोला है, प्रेम सहित ये पत्र समाप्त करता हूँ, मैं प्रेम से ये पत्र तुम्हें समाप्त करता हूँ, इतना लिख के। और तुम्हें ये याद रखना है कि जब तुम ये पत्र पढ़ोगे तो एक एक चीजें पढ़ के तुम्हें ये सब चीजों का क्या करना है, जवाब देना है, जो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से देना, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हें ये सबके जवाब देना है। तुम्हारा पिता मोहनदास, यहाँ उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा पिता मोहनदास। और यहाँ पे श्री मणि ओपिनियन फिनिक्सिंग नेटॉल, यहाँ पे उनका एड्रेस, यहाँ पे मोहनदास करमचंद। तो यहाँ पे उन्होंने अपना पत्र लिख के अपने पुत्र को संबोधित किया है। और ये यहाँ पे हमारा जो पाठ्य है वो खत्म होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ऐसा है कि जो नहीं समझा है, कोई भी ऐसा शब्द है विद्यार्थी जो आपको नहीं समझा है, या कुछ चीजें ऐसी है जो आप चीजों में ऐसा मतभेद हो गए हो कि नहीं इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, सब समझा? ओके। तो आज हमने क्या सीखा विद्यार्थी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमने सीखा कि एक पिता जो है अपने पुत्र को हर चीज से संबोधित कराता है तथा वो हर चीज उसे सिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो रोज की दिनचर्या से हो या अपने जीवन के महत्वपूर्ण अंशों में से हो। जहाँ पे यहाँ पे गांधी जी ने बताया है कि व्यायाम करना चाहिए, सूर्य से निकलने से पहले हमें सूर्य से निकलने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये एक अगर हम देखें तो ये सामान्य चीजें हैं, परंतु ये चीजें भी पिता जो है अपने पुत्र को समझाने की कोशिश करता है तथा हर जीवन पड़ाव में कैसी कैसी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति का सामना कैसे हमें करना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो आज हमने ये भी सीखा कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का
किस तरह से ध्यान देना चाहिए, किस तरह से एक-एक खर्चे का हमें हर चीज़ में सिद्ध करके लिखना चाहिए। अगर हम सब कुछ एक नियम के अनुसार करें तथा एक नियम के अनुसार अपने पास रखी गई चीज़ों का व्यवहार किस तरह किए जा रहे हैं तथा किस तरह उसका उपयोग करें, अगर हम लिख के रखें, तो हमारे आगे जो जीवन है उसे बहुत अच्छी तरह हमारा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमें हर चीज़ का मुनाफ़ा, हर चीज़ का नुकसान, हर चीज़ का कि कहाँ पे कितनी चीज़ें खर्च हो रही है, अगर हमें उस चीज़ को बचाना भी है तो किस प्रकार बचाना है, हर कहाँ से क्या-क्या करना है, ये सब चीज़ हमें कहाँ से ज्ञात होगी, अगर हम हर चीज़ अपने पास लिख कर रखेंगे। जैसे मैंने कुछ सामान ले आया तो वो कितने का हो गया, ये महीने कितना खर्च होगा ये। तो ये सब चीज़ें जब हम बना के लिखेंगे तो हमारे पास ही उस चीज़ का सब चीज़ों का रिकॉर्ड रहेगा और इससे हमारी और चीज़ भी दिनचर्या भी बढ़ती ही जाएगी तथा वो हर साल हमें पता चलते जाएगा कि हमारा खर्च कितना होते जा रहा है। तो यहाँ पे पिता ने बहुत अच्छी तरीके से अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की है हर चीज़ों से, तो वो हमें भी सीखनी चाहिए। चलो, धन्यवाद विद्यार्थी।